अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं आज का चैप्टर है हमारा 10th क्लास बायोलॉजी गैसेस एक्सचेंज। और आज का हमारा टॉपिक है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स, पौधों में गैसों का तबादला। जैसे कि आप जानते हैं कि जानदार दो किस्म होते हैं, एक एनिमल्स, एक प्लांट्स। एनिमल्स में बकायदा सिस्टम होता है, सांस की नाली टेके के जरिए सांस अंदर दाखिल हुई, लंग्स के जरिए काम किया, उसके बाद बाहर निकल गई कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जो भी है। लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता। प्लांट्स में बिलियन ट्रिलियन सेल होते हैं। हर सेल्स ने अपना अपना सेल में जो गैसेज एक्सचेंज का फंक्शन अदा करना है। सो हम स्टार्ट करते हैं। Plants have no organs or system for the exchange of gases with the environment. माहौल से गैसों के तबादले के लिए पौधों में मखसूस ऑर्गन या सिस्टम मौजूद नहीं होती। सो मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें हर सेल्स ने अपना परफॉर्म करना है। Every cell of the plant body exchange gases with the environment by its own. पौधे का हर सेल माहौल से गैसों के तबादले के लिए अपने तौर पर काम करता है। यानी जो एक प्लांट का जो सेल है, लीव्स एंड यंग स्टेम हैव स्टोमेटा इन देयर एपिडर्मिस। पत्तों और छोटी उम्र के तनों के एपिडर्मिस में स्टोमेटा मौजूद होते हैं। द इनर सेल्स ऑफ लीव्स, मेसोफिल एंड स्टेम्स आल्सो हैव देयर स्पेसेस अमॉन्ग देम। ये मुझे क्या है कि शाखों के जरिए माहौल से गैसों में तबादला होता है। जो स्टोमेटा होते हैं पत्तों के सेल, मेसोफिल और तनों के सेल्स के मोबाइल खाली जगह जिन ए स्पेसेस होती हैं जो गैसों के तबादले की मदद करती हैं। ये पत्तों की ये बलाई एपिडर्मिस, ये है लोअर एपिडर्मिस। इनके दरमियान जो मेसोफिल सेल्स हैं, इनके दरमियान आप देख लें ये ए स्पेसीज हैं जो गैसेज एक्सचेंज के लिए काम करती हैं। ये स्टोमेटा है जहाँ से एयर दाखिल होती है और जहाँ से हवा बाहर निकलती है। अब ये कैसे परफॉर्म करते हैं? अब प्लांट्स के अंदर दो तरह, दिन को दो तरह के सूरत अलग सामने होता है। रात को उनका काम कम हो जाता है। दिन के ज़रिए फोटोसिंथेसिस के ज़रिए वो अपना काम कर रहे होते हैं, साथ में फोटोसिंथेसिस भी कर रहे होते हैं और रेस्पिरेशन भी हो रही होती है। जबकि रात को सिर्फ माहौल से ऑक्सीजन ऑब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे कि दिन के वक्त क्या होता है। लीफ सेल्स फेसेस टू सिचुएशन। लीफ सेल तो मुख्तलिफ हालात का सामना होता है। ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन द मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स are carrying out photosynthesis and respiration side by side. The oxygen produced in the photosynthesis is utilized in cellular respiration. पत्तों के सेल्स को दो मुख्तलिफ हालात का सामना होता है। दिन के औकात में, ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के औकात में जब पत्ते के मेसोफिल सेल्स, पत्ते के जो मेसोफिल सेल्स हैं, ठीक है, ये मेसोफिल सेल्स, जो पत्तों के मेसोफिल सेल्स हैं, ये फोटोसिंथेसिस भी काम कर देते हैं और रेस्पिरेशन साथ साथ कर देते हैं। दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन साथ साथ कर देते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में पैदा होने वाली ऑक्सीजन सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होती है। इस तरह सेलुलर रेस्पिरेशन में पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होती है। दिन के वक्त सूरज की रोशनी में जो पत्तों के मेसोफिल सेल्स हैं, जो फोटोसिंथेसिस अब करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड को फ़ज़ा में जज़ब करते हैं, ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं, तो ये काम करते हैं। साथ में ये सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं, जो एज ए प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस ने बनाई थी ऑक्सीजन ने। जब कार्बन डाइऑक्साइड तो उन्होंने फ़ज़ा से ले ली, अब ऑक्सीजन तो बना दी उन्होंने जो बाहर निकालनी है मेसोफिल सेल्स ने। जो प्रोडक्ट बनाई वो अब वो सेलुलर रेस्पिरेशन में भी भेज देते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल करने के बाद उसके बाद जो प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड पहुंची सेलुलर रेस्पिरेशन में उन्होंने जो वो इस्तेमाल करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, अब उन्होंने प्रोडक्ट ऑक्सीजन बनाई। ऑक्सीजन दोबारा फोटोसिंथेसिस में भेज दी, ठीक है। तो इस तरह साइकिल चलता था। फोटोसिंथेसिस में वो ऑक्सीजन इस्तेमाल करी, ऑक्सीजन इस्तेमाल करें, वो कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा फिर रेस्पिरेशन में भेज दी। तो दिन के वक्त वो कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करके ऑक्सीजन खारिज करते हैं ना पौधे। हाँ, ड्यूरिंग नाइट, रात के वक्त, वैन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, रात को वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं हो जाता क्योंकि दिन को सूरज की रोशनी नहीं होती। ऑकरिंग द लीफ सेल्स गेट ऑक्सीजन। अब वो जो रात के वक्त जो पत्ते के मेसोफिल सेल्स हैं, ठीक है, वो माहौल से ना गैस जज़ब कर लेते हैं ऑक्सीजन गैस जज़ब कर लेते हैं इन्वायरमेंट्स माहौल से। एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड जो स्टोमेटा, और अपने स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज कर देते हैं। तो स्टोमेटा सेल के ज़रिए गैस दाखिल होती हैं और स्टोमेटा के ज़रिए ही बाहर निकलती हैं। अब इन वुडी स्टेम, जो लकड़ी वाले दरख्त होते हैं जो बड़ी छाल वाले होते हैं,
In woody stems and mature roots, the entire surface is covered by bark, which is impervious to gaseous water. जो लकड़ी रखने वाले वुडी तनों और बालक जड़ों की तमाम सर छाल से ढकी होती हैं, जिनमें वो छाल ढकी होती हैं। ये छाल गैसों और पानी को जज़ब नहीं होने देते, तो तमाम छाल की तरह में मखसूस सुराख होते हैं, जिन्हें हम लेंटिसाइल्स कहते हैं, जो बड़े बड़े दरख्त होते हैं, जो इस सुराखों को गुजरने की इजाज़त देते हैं। जी आप देख रहे हैं जो बड़े बड़े दरख्त हैं, इनकी छाल बहुत मजबूत छाल होती है। इनके अंदर ना जी आप देख रहे हैं ये वाले जो कुछ सुराख होते हैं, ये लेंटिसाइल्स होते हैं। ठीक है, ये सुराखों को गैसों को गुजरने की इजाज़त देते हैं। अब गैसेस डिफ्यूज इन एंड आउट ऑफ द जनरल सरफेस ऑफ यंग रूट्स। अब छोटी उम्र की जड़ें होते हैं जिनके गिर्द मिट्टी होती है, उन जो गैसें सतह के अंदर और बाहर से डिफ्यूज़ करती हैं, उनकी ना सतह जो सरफेस है उनके डिफ्यूज़ कहते हैं अंदर से बाहर डिफ्यूज़ करती हैं। ये गैसें जाए के गिर्द मिट्टी में मौजूद होती हैं। आबी एक्वेटिक पौधे पानी में हलशुदा ऑक्सीजन जज़ब करते हैं। जो आबी एक्वेटिक पौधे होते हैं जो पानी में हलशुदा होते हैं ऑक्सीजन उनको जज़ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में ही खारिज करते हैं। The aquatic plants get oxygen dissolved in water and release carbon dioxide in the water.